एस्ट्रोलॉजी, लर्न द साइंस बिहाइंड स्टार साइन एंड योर सोल। सोल क्यों? क्योंकि सारी ही चीजें तो आत्मा से जुड़ी हैं, आत्मा ही परमात्मा से जुड़ा है, तो सारी चीजें ही हमारी आत्मा में ही अंतर्निहित हैं, इसीलिए। और साइंस बिहाइंड स्टार्स क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आप में से ये समझे कि ये एक सिर्फ कही कहाई या रटी रटाई कहानियां हैं। नहीं, ये एक संपूर्ण विज्ञान है, जिसको अगर आप समझते हैं तो आप व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। वो भी जान सकते हैं जो अभी तक उसको खुद नहीं पता। जैसे कभी कभी आप आने वाले समय में जब ज्योतिष में पारंगत हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप व्यक्ति को बातें बता पाएंगे जो उसको खुद भी नहीं पता, है ना। या आप ये भविष्य कथन करेंगे कि भाई इस समय, इस फला महीने में, इस फला साल में आपके साथ ये घटना घटेगी, और वो घटती है। क्यों? क्योंकि यही तो गणित है, ये मैथमेटिक्स ही तो है सारी की सारी, और क्या है। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप सभी लोग मुझे जानते हैं, तो इसको फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि मेरा नाम आचार्य राजीव ओझा। मैंने एमए किया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पीएचडी मैं अभी कर रहा हूं। मैंने सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं केपी में। विष्णु भावनाड़ी ज्योतिष मैंने स्वयं गुरु से सीखी है। पामिस्ट्री मैंने सबसे पहले जो विद्या सीखी थी मेरे इस शिक्षण के अंदर 2008 में जब मैंने शुरू किया था सीखना, तो वो पामिस्ट्री थी, हस्तरेखा। और वास्तु जो है वो बाद में मैंने सीखा। 17 साल हो गए लगभग अभी इसको सीखते, पढ़ते और अब करते हुए, और 6 साल से ज्यादा हो गए मुझे प्रोफेशनली इसको काम करते हुए। 10,000 से ज्यादा, या मुझे लगता है उससे ज्यादा, मुझे नहीं पता ये काउंटिंग अब कितनी है। बहुत सारे देशों में लोगों से जुड़ाव है और ये जुड़ाव आगे बढ़ता रहे, मेरी ऐसी मंगल कामना है। चलिए, ये है हमारी क्लास, पहली क्लास का कंटेंट कंटेंट है पहली क्लास का। आज से आप सभी मेरे लिए एक नर्सरी के बच्चे की तरह हैं जिसको कुछ नहीं आता, है ना। तो ज्योतिष में एक बड़ी अच्छी बात, और वैसे भी जीवन की आज एक बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूँ कि जब भी आप जीवन में बहुत दुखी होते हैं या फिर आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, तो 3 चीजें आपको आनी चाहिए। पहला लर्न, दूसरा अनलर्न, और तीसरा रीलर्न, यानी सीखना, उसको भूलना और उसको फिर से सीखना। ये 3 चीजें जिसको भी आती हैं वो बहुत अच्छा हर चीज में माहिर होता है। तो ये तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे कानून ज्योतिष के ऑलरेडी हैं। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने ज्योतिष को पहले कहीं ना कहीं किसी मात्रा में, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा जो भी हो, आपने पढ़ा है। तो इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है मेरा पढ़ाने का जो तरीका है या मैं जो जानता हूं, जो मेरे सूत्र हैं, मेरे खुद के रिसर्च हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हो सकता है आपको थोड़े डाउट्स आगे की आने वाली क्लासेस में हों। तो हमें जो है पहले जो हमने सीखा है उसको रीलर्न करना पड़ेगा, फिर से अनलर्न करके, और नई चीजों को सीखना होगा। अपने आप को थोड़ा अंदर से खाली करके और आगे चलना पड़ेगा। तो आप सब लोग रेडी हैं ना इसके लिए? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे मंगलाचरण, यानी हमारा मंत्र जो है, हमारे भाव जो हैं, ज्योतिष का परिचय, उसका उद्देश्य क्या है, और वैदिक परंपरा में ज्योतिष का स्थान क्या है, वेदांग और ज्योतिष के संबंध क्या है, और वेदांग के अंदर जो 6 अंग होते हैं वेद के, वो क्या क्या होते हैं, है ना। और उसके बाद में वेद और कर्म कांड में ज्योतिष की भूमिका, यज्ञ संस्कार और पर्वों में मुहूर्त का महत्व, 16 संस्कार जो आपके जीवन में आपके पैदा होने से लेके और आपकी अंतिम यात्रा तक जो होते हैं उनका परिचय, और आज के ज्ञान की पुनरावृत्ति, यानी जो हम पढ़ेंगे उसका फिर से रिकैप लेंगे। कहीं ना कहीं आज की जो क्लास है ये एक इंट्रोडक्शन से भरी हुई क्लास, जिसमें हम सब लोग आपस में मिलें, जुड़ें, और आप क्लास में जितने भी लोग हैं, आप लोग भी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें। ग्रुप के अंदर चीजें डिस्कस करना, सीखना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। जितना ज्यादा डिस्कशन होता है व्यक्ति उतना ही सीखता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक बात आपको पता है, एक बात मुझे पता है, तो मिलके 2 बातें हो जाती, है ना। अगर मेरे मन में मैं ना बताऊं, आपके मन में है वो आप नहीं बताएंगे, तो हम दोनों ही नहीं सीख पाएंगे। ठीक है? तो इसी बात के साथ और इसी बात को सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा विजन क्या रहेगा इस कोर्स में, ध्यान रखिए। टू रिवाइव द एंशिएंट विजडम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यानी हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो जो एंशिएंट कॉम्बिनेशन है उसको फिर रिवाइव करना, जो धीरे धीरे खराब हुआ है ना, उसको फिर ठीक करेंगे। और मेक इट एक्सेसिबल, प्रैक्टिकल एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एवरी सीकर। हर वो व्यक्ति जो सीखना चाहता है, जानना चाहता है, उसके लिए हम इसे ऐसा बनाएं कि आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, भविष्य में अगर आप किसी को सिखाएं तो उसको उसी तरीके से और 4 चीजें ऐड करते हुए,
जैसे महर्षि पराशर जी को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो चाहते थे कि मेरे बाद आने वाले लोग इसमें और चीजें ऐड करें, सीखें, वो इसको समझें, लेकिन लोगों ने क्या किया, बस उसी को गोल 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 घुमा दिया पूरा, है ना, जबकि उसको और कुछ सीखना नहीं है हमें। तो हमें अपने नए सूत्र बनाने होंगे आने वाले समय में, और हमें उस ज्योतिष को और मजबूत करना होगा। मिशन हमारा क्या है कि हर एक लर्नर को हम एम्पावर करें ऑथेंटिक, स्ट्रक्चर्ड, सिंप्लीफाइड ज्योतिष नॉलेज के लिए, है ना, ताकि चीजें समझ में आए, स्ट्रक्चर में हो, और लर्नर जो भी है, जैसे आप मेरे लिए लर्नर हैं, तो आप अच्छे से सीख पाए। फ्रॉम फाउंडेशन टू मास्टरी हम जीरो से लेके एंड तक जो चलेंगे, ताकि आगे आपका पर्पस क्लियर हो और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल इंसाइट्स क्रिएट हो। जीवन में याद रखिएगा, जो ज्योतिषी स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ा, जिसने अपने केतु को एक्टिवेट नहीं किया, उसकी इंट्यूशन काम नहीं करेगी। इंट्यूशन काम नहीं करेगी तो आप फलादेश कभी भी सटीकता से नहीं कर पाएंगे। आपकी सबसे पहली जो सीढ़ी होनी चाहिए वो है आपकी इंट्यूशन। और इंट्यूशन क्या है, तो केतु, केतु को एक्टिवेट करेंगे हम आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी अब। क्योंकि अगर आप फलादेश करें, आपने बोला ये इवेंट होगा और वो हुआ ही नहीं, तो कल रात को मुझे एक चीज पे बड़ी खुशी हुई, और आप सबको मैं बताऊं वो कि कुछ दिन पहले मेरी एक यजमान है, या जिसको क्लाइंट कहते हैं आजकल, हालांकि ज्योतिष के अंदर ये शब्द नहीं होते, क्लाइंट क्लाइंट यजमान बोलते हैं, या बहुत अच्छे शब्द यूज होते हैं, है ना। तो उनकी कुंडली मैंने देखी, मैंने उनको यही बोला कि आप, वो इंटरव्यू देना चाहती थी बड़ी कंपनीज में फॉरेन जाने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि आप 28 तारीख के बाद इंटरव्यू दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। उन्होंने उससे पहले इंटरव्यू दिए, तो उस इंटरव्यू का रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया था, तो फिर उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया था इसी मंगलवार को, ये जो मंगलवार गया है 3-4 दिन पहले। तो मैं उस दिन हनुमान जी के मंदिर गया हुआ था, उनका मैसेज आया, और मैंने हनुमान जी से भी आराधना की कि मैंने इनको बोला है इनकी जॉब लग जाए, और मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं आने वाले 10-15 दिन में इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने इंटरव्यू के बाद मुझे मैसेज किया कि गुरुजी मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया, और मुझे पता है वो लोग मुझे कभी रिप्लाई नहीं करेंगे। मैंने उनसे पूछा क्या उन्होंने रिजल्ट दे दिया आपको? बोले नहीं। कल रात को उनका मैसेज आया, और मुझे इतनी खुशी है, और मुझे मेरे भगवान पे इतना विश्वास है, खुशी है, कि उसने मुझे मैसेज किया और बोला कि उसी कंपनी ने उनको हायर कर लिया है, और 3 महीने बाद उन्होंने कहा है कि हम आपको कनाडा या यूएस का जो है आपको जॉब दे देंगे, वहीं पे आपको भेज देंगे। ये है भगवान की शक्ति, ये है आपके सिद्धांतों की शक्ति, और ये है आपके इंट्यूशन की शक्ति। मुझे पता है कभी कभी 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप फेल नहीं हो सकते, आप झूठ नहीं हो पाएंगे अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं। तो आज से सबसे पहला नियम, सब मंदिर में विश्वास बनाना शुरू करिए, क्योंकि केतु मंदिर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। केतु हाइट है उसकी, मंदिर का शिखर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अबाउट अस पुष्याय का आपको मैंने बताया, और हम इस कोर्स में 72 क्लासेस पढ़ेंगे। टोटल 72 क्लासेस हैं, जिनको हम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करते चलें, कोई भी मन में संशय ना रहे। हर डाउट क्लियर होना चाहिए, किसी के भी मन में एक भी डाउट रह गया तो वो जीवन भर रह जाएगा। इसीलिए प्लीज डाउट मत रखिएगा। डाउट सेशन में आप सबको अपने डाउट्स पूछने हैं, ग्रुप के अंदर सबको अपने डाउट आपस में सब लोगों के साथ शेयर करने हैं, ताकि सब एक दूसरे को हेल्प करें। मैं आपको गाइड कर पाऊं जब भी समय मिले, है ना, मैं उसका रिप्लाई कर पाऊं। जैसे जो कल मैंने कुंडली डाली थी, आज लास्ट में मैं उसका रिप्लाई आप सबको बताऊंगा, और मैं वही देखना चाह रहा था कि भाई, और आप सब लोगों ने, कई लोगों ने बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करी उस पर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हरिओम करते हैं, है ना, और इसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जब बढ़ाएं तो सबसे पहले तो हम हमारे गुरु को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, और इस मंत्र का हमेशा जो है जाप करें। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो भी हमारे गुरु हैं वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वही साक्षात पर ब्रह्म हैं, और उनको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। यानी जब भी हम किसी ज्ञान की शुरुआत करें, आज से नियम बनाइए, जब भी आप पढ़ने बैठे, एक तो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। पढ़ने बैठे एक चेयर पे बैठिए, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, एक शिष्य की भांति पढ़ना सीखिए। ये नहीं कि लेटे लेटे पढ़े, सोए सोए पढ़े, खाते खाते पढ़े ना। मेरी क्लास के अंदर आज से ये नियम मैं बना रहा हूं, और ये नियम इस वैदिक परंपरा के लिए बहुत जरूरी है। ये वो क्लास नहीं है जो खेल कूद की हो, ये एक बहुत सम्माननीय विद्या, देव विद्या की क्लास है। हर व्यक्ति इस क्लास में संपूर्ण डिसिप्लिन के साथ, संपूर्ण अनुशासन के साथ
और भगवान को अपने मन में स्थापित करके यहाँ पे सीखेगा। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी नहीं है, इतना याद रखिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये ज्योतिष सिखाने नहीं आया, मैं आपके अंदर की उस आत्मा को, उस स्पिरिचुअलिटी को, उस सबकॉन्शियस माइंड को जो सो गया है उसे जगाने आया हूं। वो जागेगा तो आपको वो भी दिखेगा जो कुंडली में नहीं दिखता बहुत बार, है ना। कोई व्यक्ति आपके सामने बैठेगा तो आपके मन में सीधा आएगा कि ये बात होने वाली है। आज जब मैं ड्राइव कर रहा था जयपुर से नोएडा, तो एक जगह जब मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ 2-3 लोग और भी थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 7-8 किलोमीटर बाद इतना भयानक एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सप्रेस वे है, गाड़ियां चलती बहुत तेज, इतना भयानक एक्सीडेंट था, आई कांट टेल यू। मतलब पूरी की पूरी गाड़ी ट्रक के अंदर घुसी हुई थी, है ना। तो आप सोचिए, इंट्यूशन कभी कभी उस लेवल पे काम करने लगते हैं, और करने भी चाहिए। उससे आप सावधान होते हैं, आपको आगे की स्थितियां पता होती हैं। तो हमें ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, भगवान महादेव को प्रणाम करके, और सूर्य नारायण जो ज्योतिष के पिता हैं, महादेव जो सबके पिता हैं, उनको प्रणाम करते हुए, माँ आदिशक्ति को प्रणाम करते हुए, गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए, कार्तिकेय जी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए, व्हाट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पहले अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, है ना।